नमस्कार। मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियाँ सुननी हैं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एक बार एक फकीर ने एक गांव में आकर घोषणा कर दी कि जिसको भी ईश्वर के दर्शन करने हो उसे नाक कटानी पड़ेगी। और बात लोगों को जची, क्योंकि कई लोग कई तरह से कोशिश कर रहे थे और ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे थे। फिर बात और भी जची, क्योंकि फकीर की नाक कटी हुई थी। और बात असल यह थी कि फकीर किसी गांव में किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ गया था और उसके पति ने उसकी नाक काट दी थी। और अब उसने अपनी कटी हुई नाक बचाने के लिए यह तरकीब खोज ली थी। वह यह कहता था कि नाक क्या कटी कि पर्दा खुल गया। नाक के कटते ही एकदम परमात्मा के दर्शन हो गए। परमात्मा के दर्शन तो बहुत लोगों को करने हैं, क्योंकि इतने लोग दुखी हैं, इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं कि अब कुछ और नहीं मिला। जीवन में तो कम से कम परमात्मा ही मिल जाए। कुछ लोग आने लगे, फकीर का सत्संग करने लगे। और फकीर तो एक ही बात कहता था कि भाई और कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा, मुझे देखो। अरे इतना सा त्याग नहीं कर सकते? आखिर एक हिम्मतवार आदमी ने कहा कि ठीक है जी, बहुत से बहुत नाक ही कटेगी, और क्या होगा, वैसे ही जिंदगी कटी जा रही है। मगर यह भी करके देख लें कि एक गांव सही। एकांत में लेकर फकीर ने उसकी नाक काट दी। नाक तो कट गई, लेकिन ईश्वर वगैरह कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उसने कहा, ईश्वर दिखाई नहीं पड़ रहा। फकीर बोला, अब तू चुप रहे। तू समझता है क्या मुझको दिखाई पड़ रही है? मेरी नाक कट गई, मैं अपनी बचा रहा हूं। अब तेरी कट गई, तू अपनी बचा। अगर किसी से कहा कि नाक कट गई और ईश्वर नहीं दिखा तो लोग तुझे बुद्धू समझेंगे, लोग हंसेंगे। अब तो सार इसी में है बेटा कि तू भी एकदम मस्त हो जा और जो भी मिले उससे कह दे कि भैया गजब, इतना सरल साधन, सहज योग, नाक क्या कटी, एकदम द्वार खुल गए। उस आदमी ने भी सोचा। उसने कहा कि यही बात ठीक है। गांव में जाकर एकदम नाचता हुआ पहुंचा, ढोल बजाता हुआ। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, ईश्वर के दर्शन हो गए। फिर और लोग भी आने लगे। सबके साथ यही होने लगा। उस गांव में नक्कटों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई। सम्राट तक खबर पहुंची। सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि अगर नाक ही कटने से परमात्मा के दर्शन होते हैं तो जिंदगी है ही कितने दिन की। ऐसे भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल जीऊंगा, शायद इतना भी न जीऊं। परमात्मा के दर्शन तो कर ही लेना चाहिए। अब जरा सी नाक के पीछे क्या परमात्मा के दर्शन से वंचित रहना। और इतनों को हुआ है तो गलत तो हो ही नहीं सकता। वजीर ने कहा, आप जरा रुको, मुझे जरा ठीक ठीक पता लगा लेने दो। वजीर ने बहुत पता लगाया, कई लोगों से पूछा, लेकिन जिससे पूछे वही एकदम आनंद आंसू बहने लगे और डोलने लगे और कहे कि दर्शन हो गए। वजीर को भरोसा ना आया। बेईमान आदमी, आसानी से भरोसा भी कैसे आए? जिंदगी भर बेईमानी की, सबको धोखा दिया, तो ही तो वजीर हुआ था। ना कटने से ईश्वर का उसको कोई संबंध न दिखाई पड़े, कोई गणित भी ना दिखाई पड़े, तर्क भी ना दिखाई पड़े। राजा तो बिल्कुल राजी ही होने को करीब था। उसने कहा, बस 1-2 दिन मुझे समय और दे दो। उसने 4-5 नक्कटों को पकड़वाया, कटघरे के अंदर बंद करवाया और उनकी अच्छी पिटाई करवाई। जब उनकी खूब पिटाई करवाई और कहा कि सच सच बोलो, नहीं तो और पीटे जाओगे, तो उन्होंने कहा, अब आप जब इतनी पिटाई कर ही रहे हैं तो फिर सच बोलना ही पड़ेगा। सच यह है कि कोई ईश्वर वगैरह के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन अब हम करें भी क्या? नाक तो कट ही गई। अब अपनी रक्षा के लिए यही कहना उचित है। धन्यवाद।